कोरोना वायरस महामारी पिछले एक सप्ताह से तेजी से पांव पसार रही है। लगातार 5वें दिन 76,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। रविवार को यह आंकड़ा 80,092 रहा, जबकि 970 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ भारत पहला देश बन गया है जहां 24 घंटे के दौरान 80,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज पाए गए हैं। देखा जाए तो वीकेंड पर 9 अगस्त को 63,651 पॉजिटिव के केस दर्ज किए गए थे, जो किसी भी रविवार के दिन सबसे अधिक आंकड़ा है। लेकिन अब यह आंकड़ा बहुत पीछे छूट गया है। देश में इस सप्ताह कोरोना वायरस के मामले में 13.1% की तेजी आई है, जबकि यह आंकड़ा पिछले सप्ताह 10.9 रहा था। लगातार चौथे दिन 1,000 के आसपास मौतें दर्ज की गईं, जो कि पिछले सप्ताह से कहीं अधिक है। तमाम कोशिशों के बावजूद मरीजों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो देश में अब तक मरने वालों की संख्या 65,000 के करीब पहुंच चुकी है। इस तरह देश में अब तक कोरोना के मामले 36,16,730 हो गए हैं। इनमें से ठीक होने वालों की संख्या 27,67,412 है, जबकि एक्टिव केसेस लगभग 8 लाख के करीब हैं। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र एक बार फिर नंबर 1 पर रहा, जहां 16,408 मरीज आए। इस तरह से राज्य में लगातार दूसरे दिन 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में 6,233, राजस्थान में 1,450, मध्य प्रदेश में 1,558, छत्तीसगढ़ में 1,471, जम्मू कश्मीर में 786 नए केस दर्ज किए गए हैं। चीन के साथ लगातार बातचीत जमीन पर असर नहीं दिखा रही। 29 से 30 अगस्त की रात को भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में ताजा झड़प हुई है। सरकार की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक चीनी सैनिकों ने बातचीत से इतर जाते हुए मूवमेंट आगे बढ़ाया। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सैनिकों की गतिविधियों का भारतीय सेना ने विरोध किया। सेना ने चीन को आगे बढ़ने नहीं दिया। भारत ने इस इलाके में तैनाती और बढ़ा दी है। इस झड़प के बावजूद चुशुल में ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। 15 जून की रात को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद चीन बॉर्डर पर हुई यह दूसरी सबसे बड़ी घटना है। अभी तक सभी जवान सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सरकार ने एक बयान में कहा कि 29 से 30 अगस्त की रात में चीनी सैनिकों ने पूर्व में बनी सहमति का उल्लंघन किया। चीनी सैनिकों ने बॉर्डर पर यथास्थिति बदलने की एक और कोशिश की। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय सेना ने न सिर्फ रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया। पीआईबी के मुताबिक भारत ने झड़प वाली जगह पर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। सेना के पीआरओ कर्नल अमन आनंद की ओर से जारी बयान में कहा गया कि भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति स्थापित करना चाहती है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए भी उतनी ही संकल्पबद्ध है। पैंगोंग का दक्षिणी किनारा आमतौर पर चुशुल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। मई में जब से तनाव शुरू हुआ है, तब से इस इलाके में सैनिकों की मौजूदगी खासी बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की याचिका खारिज कर दी है। उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को न मानने के मामले में दोषी ठहराए जाने वाले अवमानना केस के खिलाफ पुनर्याचिका दाखिल की थी। जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अशोक भूषण ने माल्या की याचिका खारिज कर दी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। गौरतलब है कि भगोड़े माल्या ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर अपने बच्चों के खिलाफ ट्रांसफर कर दिया था। कोर्ट ने 2017 में माल्या को अवमानना का दोषी ठहराया था। इसे अपने आदेश की अवमानना माना था।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में कहा था कि माल्या की सजा पर फैसला प्रत्यर्पण के बाद ही होगा। केंद्र ने शीर्ष अदालत को अपने बयान में बताया कि जब माल्या को भारत लाया जाएगा और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुआ था। इससे पहले 9 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को कोर्ट की अवमानना का दोषी माना था। कोर्ट ने माल्या को उसे अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा देने को कहा था, लेकिन भगोड़े कारोबारी ने ऐसा नहीं किया था। यही नहीं, कोर्ट ने 10 जुलाई को माल्या को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश भी दिया था। गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। वे कुछ दिनों पहले कोरोना से संक्रमित पाए गए थे और पोस्ट कोविड-19 देखभाल के लिए अस्पताल में फिर से भर्ती हुए थे। इलाज के बाद वे पूरी तरह ठीक होकर घर पहुंच गए थे। आपको बता दें कि अमित शाह ने 2 अगस्त को ट्विटर पर कहा था कि वे कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनका गुड़गांव के एक अस्पताल में संक्रमण का इलाज चल रहा था और संक्रमण मुक्त होने के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई थी। बाद में थकान और शरीर में दर्द की शिकायत के बाद गृह मंत्री को 18 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एम्स ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोविड-19 बीमारी के बाद की देखभाल के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था। वे स्वस्थ हो गए हैं और उन्हें छुट्टी दे दी गई है। आपको बता दें कि इसी महीने 2 अगस्त को अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर से दी थी। इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 14 अगस्त को उनकी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री को 18 अगस्त को दिल्ली स्थित एम्स में भर्ती कराया गया था। उन्हें ओल्ड प्राइवेट वार्ड में रखा गया था। वे थकान और शरीर में दर्द महसूस कर रहे थे। एम्स के मीडिया और प्रोटोकॉल विभाग द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक उनकी कोरोना जांच भी की गई, जो कि नेगेटिव आई है। इंजीनियरिंग के यूजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा जेईई मेन मंगलवार यानी कि 1 सितंबर 2020 से शुरू हो रही है। वहीं मेडिकल यूजी के लिए प्रवेश परीक्षा नीट 2020 का आयोजन 13 सितंबर को किया जाना है। इन दोनों परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। आप इन परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। हालांकि ये सुविधा मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को दी गई है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संबंध में घोषणा की है। यदि आप जेईई मेन और नीट 2020 की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हो, आज कोरोना महामारी को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला हमने आपके लिए किया है। कोरोना के कारण कोई समस्या ना हो, इस उद्देश्य से परीक्षा केंद्र तक जाने के लिए निःशुल्क परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। और इसके लिए केवल परीक्षार्थी को 1-1 या मध्य प्रदेश ई पास पोर्टल पर संपर्क कर रजिस्टर कराना होगा। संबंधित जिला प्रशासन को मैंने निर्देश दिए हैं, वो परीक्षार्थी को ये सुविधा उपलब्ध कराएगा।